दोस्तों इस वीडियो में गुरुजी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में गुरुजी कहते हैं 21वीं सदी का सनातन धर्म कैसा होगा और भारत का भविष्य कैसा होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो करते हैं शुरू। ये भजन का प्रवचन हुआ था, तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और अब आइए चलते हैं जिसका हम आप सभी को इंतजार था। 21वीं सदी का सनातन कैसा हो, सनातन संस्कृति और भारत का भविष्य। सनातन धर्म को लेके क्या आपके मन में विचार हैं, उसके लिए आज हमारे बीच बुद्धिजीवी विराजमान है, आ चुके हैं, जिनका स्वागत आप सभी के द्वारा हो चुका है। एक महान सामर्थ्यवान राष्ट्र के निर्माण हेतु अपने अनूठे संकल्पों के साथ सनातन की लहर देश के लाखों आस्थावान धर्म प्रेमी की आस्था का केंद्र बने हैं पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के जागरण की अनूठी पहल की जा रही है। और हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं सभी बुद्धिजीवी से हमारा आग्रह है कि आपके मन में जो भी सनातन को लेके, समाज को लेके विचार है, जो भी सवाल है, सवाल आपके, जवाब श्री बागेश्वर धाम सरकार के, आप अपना प्रश्न गुरुदेव भगवान के समक्ष रख सकते हैं और उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करेंगे कि सनातन धर्म को लेके आज क्या है ऐसी विशेषता। सनातन धर्म 21वीं सदी के सनातन धर्म को लेके क्या ऐसा है कि आज हम आप सभी और गुरुदेव भगवान और आज समाज से भी, जिनमें हमारे बीच डॉक्टर साहब, वकील साहब, स्टूडेंट भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, सभी लोग विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान से हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म को लेके। उसके बाद एक एक करके सभी बुद्धिजीवी लोगों से हम आप सभी चर्चा करेंगे। वो अपने जो भी उनके मन में सनातन धर्म को लेके, समाज को लेके सवाल हैं, वो सवाल करेंगे। और आपके बीच भी आएंगे, गुरुदेव भगवान का जैसे आदेश होगा तो आपके से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आप भी बैठे रहिए, जहां है वहां बैठे रहिए। और आइए चलते हैं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। जय सिया राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः, श्री सीतायापते नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। 21वीं सदी के सनातन के इस कार्यक्रम में जो यहाँ बैठ विराजमान हैं मंच पर, प्रबुद्ध लोग, और साथ में सामने भी प्रबुद्ध जनों की भूमिका निभाने वाले समस्त बागेश्वर धाम के पागलों का बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पागलों, अगर तुम्हें कार्यक्रम का रस लेना है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिना शोर मचाए बहुत चुप हो जाओ। ऐसे समझो जैसे मैच एकदम फंस गया हो। हाँ, इसलिए बिल्कुल चुप बैठ जाओ। यह दूसरा कार्यक्रम है। प्रथम इस कार्यक्रम का आगाज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर सभी वर्गों के लोगों ने और प्रबुद्ध लोगों ने, जिसमें 2 डॉक्टर थे, 2 वकील थे, उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छा मंचन किया, बहुत रंग भरा, बहुत जोश के साथ पूछा, और उसमें बहुत सी नई चीजें निकल कर आई थी। उस कार्यक्रम के लिए हम आपको पहले बता दें 8 लोगों को, तो उस कार्यक्रम में 2 चीजें जो बहुत अच्छी निकली थी, जो सबके लिए बतानी होगी। एक ये निकली थी, एक बहन जी प्रोफेसर थी, उन्होंने प्रश्न किया था कि विद्यालय में हम अपने बच्चों को संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसका उत्तर भी बालाजी की प्रेरणा से बहुत अच्छा सुझाव था कि विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट, अथवा 30 मिनट नहीं हो पाता ऐसी कोई आपका प्रोटोकॉल है, तो महीने में एक बार स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा 3 घंटे का एक कार्यक्रम अगर विद्यालयों में रखा जाए तो हमारे बच्चे संस्कृति और संस्कार के बारे में जान पाएंगे। दूसरा जो उस कार्यक्रम की सफलता थी वो भी हम आपको बता दें। अब इस कार्यक्रम की क्या सफलता होगी कि हम विदिशा में,
टीकमगढ़ की कार्यक्रम की दूसरी सफलता ये थी कि वहां पर एक बालक आता है ऑडियंस से, वो बीच भीड़ में से वो हाथ खड़ा करता है, उसके हाथ में माइक जाता है। हमने कहा बोलिए। बोले गुरुजी हम एक सुझाव देना चाहते हैं। हमने कहा आप दीजिए। सुझाव वो इतना प्यारा है कि मतलब उस बात को हम अभी भी भूल नहीं पाए, वो चित्रण हमारे मन मस्तिष्क में अभी भी स्थापित है। वो सुझाव ये था कि जिस प्रकार अन्य मजहबों के लोग, पंथ के लोग अपने धर्म की शिक्षा के लिए एक अलग व्यवस्था, एक गुरु होते हैं उनके, जिन्हें वो एक नाम देते हैं अलग से, उसके द्वारा शिक्षा दिलवाते हैं, जिससे उनके बच्चे चाह करके भी अपने धर्म से बाहर नहीं हो पाते। पर अपने धर्म में ऐसा नहीं। उसका सुझाव था मंदिरों के पुजारी अगर मंगल शनिवार अपने घर पर, अपने मंदिर में बैठकर छोटे छोटे बच्चों को अगर सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे तो हमें लगता है हमारे बच्चों में वह सनातन का बीज डल सकता है। यह उस कार्यक्रम की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उस कार्यक्रम में एक मजेदार ट्विस्ट ये था कि एक मुस्लिम समाज से आए थे और प्रायः बहुत से भारत के जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उनका हमारे ऊपर ये ऑब्जर्व है कि हम बहुत कठोर कट्टरवाद हैं, और ये ऑब्जर्व उनका गलत भी नहीं। बाप को बाप कहना अगर कट्टरता है तो ये हम कायम रखना चाहते हैं। तो एक मुसलमान धर्म के एक सज्जन आए थे जो बहुत ही अच्छे धर्म को मानने वाले थे। तो टीकमगढ़ में उन्होंने प्रश्न किया था कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहां जाएं और उनकी क्या स्थिति होगी। प्रश्न 2 उत्तर भी बहुत प्यारा था कि मुसलमानों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र में सबको छाया मिलेगी। अब भाई किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वीजा का थोड़ा सपोर्ट हम कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो। फिर उन्होंने कहा कि आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में, हमने कहा कल्पना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्या स्थिति होगी, तो हमने कहा जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है वो भारत में मुसलमानों की। उन्होंने कहा कि क्या स्थिति होगी, तो हमने कहा जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है वो भारत में मुसलमानों की। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत कठोर आदमी हैं, हमारे बराबर कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। हम अपने मुंह से इसलिए तारीफ करते हैं कि हमारे लेवल की तारीफ कोई कर नहीं पाता। ये तो हंसाने वाली बात थी, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, हम जाके सो गए थे। अब बिना देर किए आज की कार्यक्रम की क्या उपलब्धि होगी, कैसा होगा, हमारा सनातन कैसा होना चाहिए, जो सामने बैठे हैं आप लोगों से भी कहेंगे एकदम चुप और शांत बैठ जाना है। आपके पास भी माइक आ सकता है, मतलब समझ जाओ लॉटरी खुल सकती है, लेकिन पेट दर्द कर लो, पड़ोसी दर्द कर लो, जो ना पूछियो। सनातन संबंधित ही प्रश्न करना है। तो जो प्रबुद्ध जी भी हैं, आपका परिचय तो हो ही चुका है, एक बार अभी हमारे आने के पहले परिचय हो ही गया है, आप सब परिचित ही हैं। और जब भी प्रश्न करेंगे तो अपना अपना परिचय आप रखते जाएं बेबाकी के साथ। आप अपना प्रश्न, आपके अंदर क्या सनातन को लेकर दुविधा है, या आपके अंदर मलिनता है, या उसको लेकर के आप कोई बात को समझ। हम ये नहीं कहते कि हम पूर्ण हैं, हम ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, जो पता नहीं होगा उसको ढूंढ कर आपको उत्तर देने का प्रयास करें। आप अपनी बात बिना देर किए एक बार सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत करो। आप सब इस माइक को तेज कर दो भाई साहब, 2 नंबर लिखो। एक तो तुमने नंबर 2 को हमें वैसे ही माइक दो, नंबर 1 को देते। तो जितने भी यहाँ आप लोग जो बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। सत्य सनातन धर्म की। अब पहला प्रश्न, बैठे बैठे या खड़े होकर के भी करते, जो अच्छा लगे। देखना आपको वहां है माइक में आपकी फोटो छपती है। सिंह ग्रोवर जबलपुर से मुझे आपको प्रणाम करता हूँ। तो सनातन धर्म पूरी दुनिया में प्रकाश फैला रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 21वीं शताब्दी का जो सनातन है उसमें अन्य धर्मों की या अन्य संप्रदाय की क्या स्थिति होगी। जैसे सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है, उनकी क्या स्थिति होगी। क्या सनातन उनको अपना हिस्सा मानता है, या क्या अन्य पंथ जो है वो अपने सनातन का अपना को अंग मानते हैं क्या? अगर दोनों में से अगर एक भी नहीं मानता तो एकता कैसे होगी?
बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार ताली बजाइए आपके लिए, धन्यवाद। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम समय लेंगे। पहली बात तो ये सिख धर्म पर चलते हैं। सिख धर्म सनातन से अलग नहीं है। ये पंथ हैं, तीनों पंथ, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो अथवा सिख, यही केवल विचारधारा है। जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है, उतना ही सनातन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है। दूसरा, हम अलग अलग अगर पंथ पर चर्चा करें, सिख धर्म वो धर्म है जब कश्मीरी पंडितों के जनेऊ पर आफत आई, तब 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने तलवार उठा करके उनके जनेऊ की रक्षा की, बलिदानी दी। अगर सनातन धर्म से अलग होते तो क्या सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ऐसा करते? कभी नहीं। उन्होंने हमेशा पाश्चात्य संस्कृति और म्लेच्छों से सामना किया है, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो पंच प्याले हैं सिखों के पास में, आपके पास जो कृपाण है, वो इसीलिए है कि सनातन की रक्षा की। पंच प्यालों, हमारा मानना है कि सिख धर्म की जो भूमिका सनातन धर्म की 21वीं सदी के सनातन में होगी, वो ठीक रक्षक की भांति होगी। जैसे पहले और आज भी राजपूत ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रिय करते हैं, हमारा ऐसा मानना है 21वीं सदी की सनातन की रक्षा इस देश के सिख भाई करेंगे। दूसरा पंथ है जैन पंथ। जैन पंथ के लिए हम आपको बता दें कि जैन पंथ का प्रादुर्भाव ही भागवत के आचार्य प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज से हुआ है, जिनका वर्णन भागवत में है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज स्वयं सनातनी हैं, और सनातन की रक्षा के लिए अपने पुत्र को लगाया, खुद भी सिद्धियों में लगे। तो हमें लगता है जैन धर्म के जो आचार्य हैं, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत से विवाद हुए, इस देश में बातें बहुत हुई, इस देश में विचित्र स्थितियां बनाई गई, शाब्दिक और कानूनी कार्रवाई के तहत बहुत से प्रकार से फंसाने की तैयारी चली। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, पता नहीं ऐसा सुना आपने या देखा भी होगा, पर हम आपको अपने निजी अनुभव बताते हैं कि जब हमारे ऊपर विवाद बना, तब हमारे संतों ने तो हमारा साथ छाता बनकर के दिया ही है, लेकिन वह विश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई जो हम जीत कर आए हैं, बागेश्वर धाम या ये पीठ जीत कर आई है, उसमें जैन धर्म के आचार्यों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने आगे आकर के जो पूज्य आचार्य जैन मुनि श्री विद्यासागर जी, उन्होंने भी चर्चा की, और भी अन्य मुनियों ने टाल ठोक कर चर्चा की, और उन्होंने अंत में ये कहा कि हम बागेश्वर पीठ के साथ। हमें लगता है कि उनकी तपस्या सनातन धर्म में काम आएगी, और 21वीं सदी के सनातन में जैन धर्म के मुनियों की तपस्या पूरे विश्व के लिए शोध का विषय बनेगी। अब रही बौद्ध धर्म की बात। बौद्ध धर्म, बौद्ध पंथ, आपको हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, बुद्धत्व का पंथ है। इस बुद्धत्व के पंथ में, पूरे पंथ में आप जब बुद्ध को पढ़ेंगे, हमने भी भगवान बुद्ध को बहुत पढ़ा, और हमारे 24 अवतारों में तो सनातन से अलग नहीं। अब सनातन से जब 24 अवतारों में वो हैं, तो सनातन से अलग नहीं है, तो कोई अगर अलग करना चाहे तो हमें ये लगता है कि पानी से पानी अलग करने की तैयारी चल रही है। अब इनकी भूमिका क्या होगी? बौद्ध पंथ को मानने वालों की भूमिका ध्वनि चिकित्सा और प्राणायाम की जो अलग बौद्ध धर्म के लोगों ने जगाई है, निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है। और 21वीं सदी के सनातन में इनकी बौद्ध धर्म के अनुयायी समूचे विश्व में, हमें लगता है भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब पूरे दुनिया के बुद्ध सनातन की तरफ देखने लगेंगे। तो आपके प्रत्येक पंथ के बारे में ये हमारा निजी भाव है। और अंत में एक ही बात से फिर पूर्ण विराम हम करेंगे आपके प्रश्न का। सूर्य की जितनी रोशनी अलग है, उतना ही सिख, बुद्ध, बौद्ध और जैन सनातन धर्म से अलग है। किंचित मात्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।
एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइएगा सरदार जी के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत गंभीर प्रश्न किया है जो निश्चित रूप से आज के कई लोगों के मन में आ रहा होगा। जी बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर तनु मिश्रा है और मैं एक पशु चिकित्सक हूँ जबलपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, ये अर्थात इसका ये है कि स्त्री एवं शूद्र जो होते हैं वो हवन नहीं कर सकते। ये जो वाक्य है ये वैदिक है या अवैदिक है, और साथ में इस 21वीं सदी के सनातन धर्म में हमें ये कब तक और सहना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर आपका साधुवाद कीजिएगा। बहन, स्त्री शूद्रो न धीयता, पहली बात तो हम आपको बता दें, वेद परंपरा में ना तो स्त्रियों को लिए रोका गया है, न चतुर्थ वर्ण सेवक वर्ण को रोका गया है। दूसरी बात, हवन का अधिकारी, यज्ञ का अधिकारी सब कोई है। नित्य होत्र सब कोई कर सकते हैं, नित्य हवन सब कर सकते हैं, लेकिन अन्य अन्य महापुरुषों की प्रेरणा, अन्य अन्य महापुरुषों की बातें या अन्य अन्य महापुरुषों की चेतना, जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने बोला, श्रुतियों ने बोला, उन्होंने बोल करके किसी ग्रंथ में लिखवाया। हमारा सनातन इतना व्यापक है, इसमें बहुत से ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है। हमारा सनातन बहुत व्यापक है। तो हमारा जो मानना, पहले हम अपना मत बता देते हैं, किसी को भी सनातन धर्म के किसी भी कार्य के लिए मनाही नहीं। दूसरी बात, हर विषय का एक एक मर्यादा बनाई गई कि कुछ हवन ऐसे हैं जिनमें यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है। यज्ञोपवीतधारी हवन कर सकता है, लेकिन सब हवन नहीं। कुछ यज्ञ ऐसी हैं जिन देवताओं के लिए, जैसे ऐसे समझो, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है, बिना यूनिफॉर्म के एंट्री नहीं। आपको एयरपोर्ट में अगर हवाई जहाज में बैठना है तो आपको चेक करवाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी चेकिंग के बिना आप कितने भी वीआईपी हो, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हो। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में कुछ यज्ञ ऐसी हैं जिन यज्ञों में बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति हवन नहीं कर सकता। दूसरा, सब में नहीं है, हवन कर सकते हैं। अब ये हमें वेद में हमने जितना पढ़ा है, हमें हमारी कोशिश में तो हमें ये नहीं मिला, कभी अगर मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो वेद की तो ये हमें बात नहीं समझ आती है, लवेद की हो तो पता है। तो हमें जो हमने पढ़ा है उतने में हमें ये नहीं मिला, पर हम आपकी जो पीड़ा है उस पर यही कहेंगे कि सनातन बहुत जल्दी व्यापक होगा। इस देश के आप जैसे युवा, आप एक डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, और आपने विज्ञान को बहुत करीब से देखा, और आप तो लॉजिकल पर बहुत भरोसा करते होंगे, हमें जहां तक भरोसा है, और लॉजिक पर आप जीते होंगे क्योंकि पढ़ाई भी आपकी लाइब्रेरी से आप निकले हैं। पर हम आपसे बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ बहन कह सकते हैं कि जिस दिन आपके जैसी बहनें, आपके जैसे युवा जोश के साथ और अध्ययन के साथ सनातन की बात करने लगेंगे, उसी दिन यह पीड़ा आपकी मिट जाएगी और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।